आइए हम आज के अध्ययन को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के इस समय के लिए जो फिर से आपने हमें अपनी बड़ी दया से हमें दिया है। प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं और जितने जो जुड़ने की तैयारी में, सबको नाम बनाम आपके चरणों में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को भी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सब के लिए आपका वचन प्रकट हो, अपने आत्मा के द्वारा सब वचनों को समझने में हमारी सहायता करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। तो हम लोग आज के अध्ययन में एंटर करेंगे। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 का 1। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। John chapter 9, verse 1. As Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. यूहन्ना 9 का 2। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? John chapter 9, verse 2. Rabbi, his disciples asked him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? यूहन्ना 9 का 3। यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। Yes, Rachel. लूका 13 का 1 से 5 तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। Luke chapter 13, 1 to 5. About this time, Jesus was informed that Pilate had murdered some people from Galilee as they were offering sacrifices at the temple. Do you think those Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee? Jesus asked, is that why they suffered? Not at all. And you will perish too unless you repent of your sins and turn to God. And what about the 18 people who died when the tower in Siloam fell on them? Were they the worst sinners in Jerusalem? No. And I tell you again that unless you repent, you will perish too. तो इन भागों में हमने ध्यान किया, पढ़ने से समझ में आता है कि कुछ एबनॉर्मल स्थितियों को देख के एक ही प्रश्न आता है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। चेले थे और ये जो कुछ लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, ये लोग सब पूछ रहे थे कि ये जो एबनॉर्मल स्थिति आई, इसमें पाप किसका था, किसके पाप के कारण ये हुआ, कौन पापी था। जब भी कोई एबनॉर्मल स्थिति आती है तो सबसे पहले विचारा जाता है कि क्या हुआ, कुछ क्या गलती हो गया, क्या पाप हो गया। एक बात याद रखना, यहाँ पर हमारे प्रभु ने चेलों को बताया कि ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट किए जाएं। और तब यहाँ पर उसने लूका रचित सुसमाचार में इसके आगे एक दृष्टांत बताया, एक स्टोरी सुनाया उनको और उनको समझाने का प्रयास किया। जो बात वो समझा रहा था, जो बात वो बताना चाहता था, उसको हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे।
कि जब एबनॉर्मल स्थितियां आती हैं, अभी अमेरिका के विषय में मैं सुनते रहता हूँ, एक से एक हमारे पास्टर प्रचारक लोग बोलते हैं परमेश्वर का प्रकोप आया तो ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा था, यहाँ बहुत सारे लोग ये बातें चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। तो परमेश्वर के हर एबनॉर्मल स्थितियों के पीछे प्रभु ने एक बात समझाने का प्रयास किया, चेलों से भी कहा, यहाँ भी उसने दृष्टांत बताया कि इसके पीछे परमेश्वर के कुछ काम होने हैं, उसको प्रकट करना चाहता है वो। तो वो ऑलवेज एबनॉर्मल स्थितियां पनिशमेंट पाप का नहीं होती हैं। इस बात को हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। पढ़ो। लूका 13:6 से 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। Luke chapter 13, 6 to 9. Then Jesus told this story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see there was any fruit on it, but he was always disappointed. Finally, he said to his gardener, I've waited 3 years and there hasn't been a single fig. Cut it down. It's just taking up space in the garden. The gardener answered, Sir, give it one more chance. Leave it another year, and I'll give it special attention and plenty of fertilizer. If we get figs next year, fine. If not, then you can cut it down. तो यहाँ पर उसने एक दृष्टांत बताया, अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़, अंगूर की खेती होती है, अंजीर का पेड़ जंगली पेड़ होता है। और तब यहाँ एक अजीब बात बोला, इसने एक उदाहरण बताया कि एक अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़, जंगली पेड़ लगा दिया, उसमें फल को ढूंढ रहे हो। और तब हिंदी और इंग्लिश में कितना फर्क है देखो, उसमें हिंदी में लिखा है वह उसमें फल ढूंढने आया, पर इंग्लिश में लिखता है ही एंड केम अगेन एंड अगेन। तो ये इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश पैरेलल रख के पढ़ने का प्रयास क्या करें सब लोग, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बार बार वो उसमें फल खोजने का कोशिश कर रहा है पर उसमें फल मिल नहीं रहा है। ये एक उदाहरण दिया, तो हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताना चाहता हूँ। पढ़िए। यहेजकेल 15:1 से 5। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, व कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है। Ezekiel chapter 15, 1 to 5. Then this message came to me from the Lord, Son of man, how does a grapevine compare to a tree? Is a vine's wood as useful as the wood of a tree? Can its wood be used for making things like pegs to hang up pots and pans? No, it can only be used for fuel. And even as fuel, it burns too quickly. Vines are useless both before and after being put into the fire. लता और पेड़ का डिफरेंस यहाँ पर बताया। पेड़ के पतले से पतले डगाल को भी तोड़ के उससे खूंटी बनाया जा सकता है, पर जो लता होती है वो पैरे के समान होता है, जो धान का पैरा होता है वैसा, उससे खूंटी भी नहीं बनती। यदि फल नहीं है उसमें लता में, तो वो केवल जलाए जाने के लिए है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ यहेजकेल 15 में परमेश्वर ने दिया यहेजकेल के माध्यम से कि यदि इसमें अंगूर की लता की श्रेष्ठता क्या है, तो लता की कोई
लता में कोई गुण नहीं होता है, यदि फल नहीं है तो उसको केवल खींच के वो आग में डालने का काम होता है। तो ये जो अंगूर की लता की बात हो रही है। और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पढ़िए। यूहन्ना 15:1 से 2 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। John chapter 15, 1 and 2. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. तो फ्रूटफुलनेस फ्रूटफुलनेस से मतलब है वो सच्ची दाखलता। उसने बोला मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और तुम डालियां हो बोलता है। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो उसमें जुड़ा हुआ है और नहीं फलता, वो उसको काट देता है, और जो फलती है उसको छांटता है ताकि और फले। सो ये कुछ बताना चाहता था। देखिए, यशायाह 5 उसके पहले और दूसरे पद में उसने दाख की बारी के विषय में कुछ बोला। यशायाह 5:1 और 2। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। Isaiah chapter 5, verse 1 and 2. 1 and 2. Now I will sing for the one I love a song about his vineyard. My beloved had a vineyard on a rich and fertile hill. He plowed the land, cleared its stones, and planted it with the best wines. In the middle, he built a watchtower and carved a winepress in the nearby rocks. Then he waited for a harvest of sweet grapes, but the grapes that grew were bitter. तो ये जो दाख की बारी है विन यार्ड बोल रहा है, ये किसको बोला? आगे लिखा है, पढ़िए। यशायाह 5:7। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसमें चिल्लाहट ही सुन पड़ी। उसने एक विनयार्ड के समान इज़राइल को स्टेब्लिश किया, और उनसे न्याय और धर्म की आशा, मतलब फल बोलने से उसमें न्याय और धर्म की आशा की, परंतु उसमें चिल्लाहट ही सुन पड़ी। और लिखा है कि हम लोगों ने पढ़ा पहले पद में कि फल तो लगा पर निकम्मे दाख लगे उसमें, जो यूजलेस थे, जो किसी काम के नहीं थे। तो उसको फल चाहिए था। ये Isaiah chapter 5, verse 7. The nation of Israel is the vineyard of the Lord of heaven's armies. The people of Judah are his pleasant garden. He expected a crop of justice, but instead he found oppression. He expected to find righteousness, but instead he heard cries of violence. दो चीजें खोजता है वो, धर्म और न्याय, जस्टिस एंड राइचसनेस। ये दो चीज उसको फल के रूप में चाहिए था अपनी प्रजा से, पुराने नियम के लोगों से उसको ये चाहिए था। और तब भजन संहिता 82 में उसने एक चार्ज किया, देखिए पढ़िए। भजन संहिता 82:1 से 6 तक। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। Psalm 82, 1 to 6. God presides over heaven's court. He pronounces judgment on the heavenly beings. How long will you hand down unjust decisions by favoring the wicked? Interlude. Give justice to the poor and the orphan. Uphold the rights of the oppressed and destitute. Rescue the poor and helpless. Deliver them from the grasp of evil people.
But these oppressors know nothing. They are so ignorant. They wander about in darkness while the whole world is shaken to the core. I say, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने, चाहे पुराने नियम की परमेश्वर की प्रजा है, चाहे नए नियम के परमेश्वर की प्रजा, सबको उसने चिल्ड्रंस ऑफ गॉड का उपाधि दिया। तुम परम प्रधान के पुत्र हो। और तब पुत्रों से वो न्याय और धर्म की आशा करता है। न्याय बोलने से क्या? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल बोलने से कौन? जिनके पास ये परमेश्वर का वचन जो बहुमूल्य वचन है वो नहीं है, वो कंगाल है। और अनाथ बोलने से जो पिता को नहीं जानते, वो अनाथ है। उनको बताने का है कि तुम्हारा भी एक पिता है, सारी सृष्टि का बनाने वाला सबका पिता है। भारत देश में खासकर, जबकि सब बोलते हैं, हमारे अन्य जातियों के बीच में ये कहा जाता है, एक पिता की सब संतान। पर कौन है पिता, ये लोगों को मालूम नहीं है। कौन बताएगा उनको? तो परमेश्वर ने जो परम प्रधान के पुत्र हैं, अपने बच्चे हैं, उनसे कहा है कि ये काम तुम्हारा है, तुम उनको बताओगे। न्याय और धर्म की आशा कर रखता है वो हमसे। यदि नहीं मिला तो उसने क्या किया, ये पढ़िए। you are gods, you are all children of the Most High. और जब इज़राइल में पुराने नियम के लोगों से जब वो फल नहीं मिला, तो उसने नए नियम के दिनों में अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा दिया। क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। लूका 13:6 से 8 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रखे रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। Luke chapter 13, 6 to 8. Then Jesus told this story. A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there was any fruit on it, but he was always disappointed. Finally, he said to his gardener, I've waited 3 years and there hasn't been a single fig. Cut it down. It's just taking up space in the garden. The gardener answered, Sir, give it one more chance. Leave it another year, and I'll give it special attention and plenty of fertilizer. If we get figs next year, fine. If not, then you can cut it down. अंगूर की बारी में जंगली पेड़, इसके विषय में पौलुस ने कुछ लिखा रोमियो की पत्री में। पढ़िए। रोमियो 11:13 से 19 तक। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। Romans chapter 11, 13 to 19. I'm saying all this especially for you Gentiles. But some of these branches from Abraham's tree, some of the people of Israel, have been broken off. And you Gentiles, who are branches from a wild olive tree, have been grafted in. So now you also receive the blessing God has promised Abraham and his children, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive tree. But you must not brag about being grafted in to replace the branches that were broken off. You are just a branch, not the root. तो उस रूट में हम जोड़े गए हैं। खासकर नए नियम की जो कलीसिया है, अन्य जातियों में से बुलाए हुए लोग, वो इज़राइल की सारी आशीषों के भागी हुए हैं। और तब वो जो उम्मीद उनसे रखता था, जो फल उसको दाख की बारी से चाहिए था, वही फल उसको अंजीर के पेड़ से चाहिए। और तब मैं पिछले 2 दिन से पिछले कुछ सेशन से बताना शुरू किया हूँ कि परमेश्वर के यहाँ रिकॉर्ड रखता है वो कितने साल से। यहाँ पर 3 साल से लिखा है। तीन 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 3 साल से मैं इनके इसमें फल ढूंढा पर पाता नहीं। हम लोगों ने देखा था यिर्मयाह 25 में 23 साल ऐसा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। 23 साल से परमेश्वर अपने लोगों को भेज रहा है,
पर तुमने ना तो सुना ना कान लगाया, ऐसा बोलता है। तो परमेश्वर हमारे वर्षों का रिकॉर्ड रखता है। बी फ्रूटफुल। प्रभु सहायता करे कि हमारे जीवन से न्याय और धर्म प्रकट हो। हम खासकर कंगालों और जो अनाथ हैं उनकी सुधि ले सके। हमारे चारों तरफ बहुत सारे कंगाल हैं जिनके पास परमेश्वर का ये वचन नहीं है, और जिनको जो अपने पिता को नहीं जानते हैं, अनाथ। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। और तब आगे क्या लिखा पढ़ो। रोमियो 11:20 से 22 तक। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। Romans chapter 11, 20 to 22. Yes, but remember those branches were broken off because they didn't believe in Christ. And you are there because you do believe. So don't think highly of yourself, but fear what could happen. For if God did not spare the original branches, he won't spare you either. Notice how God is both kind and severe. He is severe towards those who disobeyed, but kind to you if you continue to trust in his kindness. But if you stop trusting, you will also be cut off. तो इससे पहले को कट आउट कर दे, कट ऑफ कर दे। ये बोलता है कि यदि तू उसमें बना रहे और जो अपना फल, उसको फल चाहिए। और इसलिए अपने अपने जीवन के विषय में ध्यान करिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों में खरे उतर रहे हैं या नहीं। सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, क्या भाई क्या बहन, सब लोग इस विषय में ध्यान करो कि तुम अपने अपने विश्वास को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो कि नहीं। न्याय और धर्म हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। ये इब्रानियों 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। Hebrews chapter 4, verse 2. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because they were not united by faith with those who listened. जो सुना गया, अभी तक जो आपने सुना इस साल में, खासकर 1 जनवरी से जो हमने शुरू किया, बार बार परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बोलना चाहता है। आप उसको सुन रहे हैं, उससे आपको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा है, लिखा है। और इसलिए ये वचन बार बार हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है कि सुनने वाले हम सुन तो रहे हैं, पर जो हम सुनते हैं वो उसको अपने मनों में, अपने हृदयों में विश्वास के साथ बैठा रहे हैं कि नहीं, उसका रिजल्ट दूसरों को मिल रहा है कि नहीं। इस विषय पर हम लोग सब लोग ध्यान करें, क्योंकि ये सारी बातें हमको एक दिन परेशान करेगी। जब न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे, तब बहुत सारे लोग दोष लगाएंगे हम पर कि इनको सब मालूम था और इनको इनने हमारी सहायता नहीं की, हम तो कुछ नहीं जान पाए, ये हमारे बीच में चलते फिरते थे फिर भी इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा, हम इन बातों को ठीक ठीक समझें। पढ़िए। मरकुस 11:12 से 14 तक। दूसरे दिन जब वे बैतिनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। Matthew chapter 11, 12 to 14. The next morning, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. He noticed a fig tree in full leaf a little way off, so he went over to see if he could find any figs. But there were only leaves because it was too early in the season for fruit. Then Jesus said to the tree, may no one ever eat your fruit again. And the disciples heard him say it. तो इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर के पुत्र को अंजीर के पेड़ से खासकर उसको असमय सीजन से बाहर फल चाहिए, का मतलब
दो प्रकार के पेड़ होते हैं हमारे भारत में। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पेड़ जो होते हैं सीजन में उनका फल आता है, पर कुछ फल होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बारह मासी, उनका कोई सीजन नहीं होता, बारह महीने फल लगते हैं। तो ये परमेश्वर का बेटा अंजीर के पेड़ से वो उम्मीद करता है कि ये बारह मासी फल देने वाला हो। फल के सीजन से मतलब नहीं हो, उसको फल चाहिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक हम समझें और दूसरों को भी समझाएं। पढ़िए। लूका 13:6 से 8 तक। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। Luke chapter 13, 6 to 8. Finally, he said to his gardener, I've waited 3 years and there hasn't been a single fig. Cut it down. It's just taking up space in the garden. The gardener answered, Sir, give it one more chance. Leave it another year, and I'll give it special attention and plenty of fertilizer. If we get figs next year, fine. If not, then you can cut it down. 1 से 5 तक जो लूका 13 में हम लोग पढ़े, वहां पर दो घटनाएं हुई थी, और उसके फाइनल में उसने कंक्लूड किया कि यदि तुम नहीं मन फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे, सडन डेथ, सडन तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे कि हम इन वचनों से समझें इस बात को कि हमारा हमारा जीवन है ही क्या। हमने पिछले दिनों में देखा था कि तुम्हारा जीवन भाप से ज्यादा क्या है। तुम अभी हो, कल नहीं होगे। और इसलिए इससे पहले कि हमारा जीवन समाप्त हो, हम हमारे अंदर फल होना चाहिए, क्योंकि हमको अपनी इन सब बातों का एक दिन हिसाब देना है। लूका 13 उसको 6 से 8 तक जो कंक्लूजन है, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़, इसको याद रखना है। अ फिग ट्री इन द विनयार्ड। इस आज का सब्जेक्ट हमारा मूल रूप से ये है, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़। अंगूर की बारी बोलने से इज़राइल की आशीषों के भागीदार हमको, उसने अन्य जातियों को, जंगली जलपाई को साटा उसमें। और वो हमसे भी वही उम्मीद करता है कि जैसे उसमें न्याय और धर्म की आशा करता था, हमारे जीवन से भी वो वही चाहता है। और इसलिए सब लोग एक दूसरे को इन बातों को ठीक ठीक समझाओ। जो लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे, उनको उनकी सहायता करें। और हम कैसे भी करके फलवंत हो, फ्रूटफुल रहें। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। इफ पारू सिस्टर फ्रॉम नागपुर, आर यू देयर? नहीं है। विशेष, विशेष जी राजा। पहली जी, प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, सारी आशीषों के देने वाला राजाधिराज, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हृदय से, सारे मन, सारी बुद्धि से एक बार फिर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके सुंदर प्रेम के लिए। पर प्रभु जी, कि हम सब लोग यहाँ बैठकर परमेश्वर पिता आपके वचन में मनन करने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आप दास शेखर चाचा के लिए प्रभु जी, कि उनको आपने हमारे लिए तैयार किया और वो अपनी तैयारी अपनी हम सबों के बीच में बांटने पाए। परमेश्वर पिता, हम सबों को अपने इस वचन रूपी तलवार से बलवंत बनाइए परमेश्वर पिता। हमारे आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलने में हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। ये वचन प्रभु जी हमारे अंदर बीज की तरह बो सकें और उसमें बहुत सारे फल हम लगा सकें परमेश्वर पिता। प्रभु जी, उन सारे खाद को हम एकत्रित करते हुए, उस पर चलते हुए परमेश्वर पिता, मनन करते हुए अपने आप को आपके आगे आने वाली जिंदगी में संवार सकें, बताने वाले हो सकें परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमें से प्रत्येक को अपने दाहिने हाथ के नीचे अपनी आशीषों से भरा पूरा रखें। हमारी जो भी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, वो बिना मांगे आप हमेशा से पूरी करते आए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस रात्रि में जब हम अपने बिछौनों पर जाते हैं परमेश्वर पिता, अपने पवित्र आत्मा की जुम्बिश दीजिए प्रभु जी, की सचमुच में आपके
जीवित गवाही होकर परमेश्वर पिता हम सोने पाए, और जब हम सुबह की रोशनी देखते हैं उसमें एक ज्वलित गवाह होकर परमेश्वर पिता संसार में जाकर लोगों को बताने वाले हो सकें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 सो गॉड ब्लेस यू विशेष, और सबको प्रभु आशीष दे। इन सब बातों पर गंभीर होइए और सब एक दूसरे की सहायता करिए। जब जब मौका है दूसरे भाई बहनों को, अपने मित्रों को इन विषयों में उत्साहित करें कि लोग न्याय और धर्म की आशा रखता है परमेश्वर आज भी हमसे। और हम न्याय और धर्म को एक बार फिर से आप भजन संहिता 82 को पढ़ लेना, साम 82, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना आप लोग। प्रभु आपकी सहायता करेगा, समझने में सहायता करेगा। वो उसका हम हमारे आउटपुट में हमारे जीवनों से न्याय और धर्म नाम का फल चाहिए, ये दो चीज चाहिए। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इनकी गंभीर बातों, उसकी गंभीर इच्छा को हम समझ सकें, और अपने अंतिम समय आने के पहले, सडन डेथ आने के पहले, हम इन सब बातों को ठीक ठीक समझ सकें और फ्रूटफुल हो सके, फलवंत हो सके। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। शालोम। शालोम। Shalom. Shalom. Shalom, Shalom, भैया। Dada. Shalom, God bless. God with us.